नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां पर हिंदू कुश इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 5.9 की तीव्रता के साथ ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान की पूरी धरती कांप उठी जब ये भूकंप आया। जमीन के नीचे 75 किलोमीटर की गहराई में ये भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगातार एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और अब यहाँ पर 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जब यहाँ पर 5 की तीव्रता रहती है तो उस वक्त कहीं की भी अगर बात की जाए तो जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं और तीव्रता रेक्टर स्केल पर 5 मापी जाती है तो ये बड़े खतरे की तरफ अंदेशा लगाया जाता है और संकेत जो है वो बड़े खतरे के, बड़े नुकसान के इससे मिलते हैं, क्योंकि इससे ऊपर जैसे ही यहाँ पर रेक्टर स्केल पर यहाँ आंकड़ा बढ़ता जाता है वैसे वैसे खतरा मंडराने लगता है कि कहीं कोई बड़ा नुकसान जो है वो ना हो जाए। तो अफगानिस्तान में हिंदू कुश इलाके में धरती पूरी तरीके से कांपी है जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और बिल्कुल इसी तरीके से लोग भी जो हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं चिंता में जीने पर मजबूर हैं कि आखिरकार ये भूकंप से धरती हिलनी कब बंद होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार भूकंप के झटकों से धरती कांप रही है और इसी के साथ साथ लोगों के अंदर भी एक डर है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर 5.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। असर जो है वो भारत पाकिस्तान की सीमा पर भी नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल पिंकी, जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिले हैं और खासतौर पे म्यांमार में जो हुआ, जो थाईलैंड में हुआ, वो अभी भी लोगों के जहन को उस तरह से झंझोड़ कर रख गया है कि कहीं भी अगर भूकंप के झटके महसूस किए जाएं तो लोगों को लगता है कि ये जो दशा वहां पर म्यांमार में देखी गई थी वैसी उनकी भी हो सकती है। ताज़ा मामला जो है अफगानिस्तान का है, जहां 5.8 तीव्रता का 5.9 तीव्रता का भूकंप जो है वो आया है और उसी के चलते लोगों में काफ़ी दहशत, लोग घरों से बाहर निकल कर आ गए। हिंदू कुश का वो इलाका जहाँ पे ये भूकंप आया है, दरअसल उसी के कारण जम्मू कश्मीर के भी कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और यहाँ पे हालांकि तीव्रता कम थी, मगर यकीनन जैसा मैंने कहा कि लोगों के मनों में, लोगों के दिल में दहशत का आना लाजमी सी बात है, क्योंकि लोगों ने वो मंजर देखे हुए हैं जब 2005 में जम्मू कश्मीर में अर्थक्वेक आया था और बड़ा नुकसान जो है वो हुआ था। कई लोगों की जान गई थी, कई लोगों को जो है वो नुकसान उठाना पड़ा था। और उसके बाद अगर ताज़ा मामला देखें तो जैसे ही म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया उसने भी लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है और ऐसे में लोगों ने जब भूकंप के झटकों को महसूस किया तो लोग घरों के बाहर आ गए और जो मैदानी इलाके हैं, सड़कें हैं, वहां पर खड़े हो गए ताकि उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लगातार ये सिलसिला जारी है और ऐसे में लोगों के अंदर अब चिंता का सबब देखा जा रहा है। न जाने कब कहां पर कोई बड़ा नुकसान जो है वो हो जाए। ऐसे में किस तरीके से लगता है अजय कि कब आखिरकार ये सिलसिला थम सकता है, कितने लंबे वक्त तक यही सिलसिला जो है वो देखा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अगर 6 महीने में एक बार भूकंप के झटके आते हैं तो उस वक्त स्थिति इतनी गंभीर नजर नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर सुबह, शाम, दोपहर, हर रोज ये भूकंप के झटके कभी भी आकर दस्तक देते हैं और उसी के साथ लोगों को डरा देते हैं। सभी के जहन के अंदर, आपने ठीक कहा, वो तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो देखी गई थी म्यांमार में तबाही की। तो ये डर लोगों को हर वक्त सता रहा है, काम पर भी सता रहा है ये डर और घर पर भी, बच्चों को स्कूल भेजते वक्त भी डर सता रहा है। देखिए पिंकी, दुनिया में बहुत तरक्की की है, साइंस ने बहुत तरक्की की है, मगर अभी भी भूकंप जो है वो कहीं ना कहीं कब आएगा, कितना आएगा, किस इलाके में उसका एपिसेंटर होगा, इस चीज़ पर अभी तक जो है वो काबू नहीं पाया गया है। इसकी जानकारी हासिल करना एडवांस में संभव नहीं हो सका है। इसी वजह से ये कहना कि कब तक चलता रहेगा, कब रुकेगा, ये आसान नहीं होगा। ये गलत होगा कि हम इस पे कोई टिप्पणी करें या कहें कि ये अब आएगा और अब नहीं आएगा। मगर ये ज़रूर है कि भूकंप प्रोन जोन जो हैं, जो इलाके जहाँ पर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है, वो इलाके जो हैं वो काफ़ी गंभीरता से जो है इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये भूकंप के झटके रुके नहीं तो तीव्रता कभी कम है मगर कभी ज़्यादा हुई तो नुकसान कर सकती है। अगर दुनिया के कई देशों की बात करें तो वहाँ पर भूकंप के चलते बड़ा नुकसान जो है कई बार हो चुका है। म्यांमार में, थाईलैंड में, चीन में, ऐसे कई देश हैं, भारत में, पाकिस्तान में।
तो ऐसे में वो देश जो है वो काफी चिंतित रहते हैं, क्योंकि पुरानी जो इमारतें बनी हुई हैं उन सभी इमारतों को ठीक है। गिराकर फिर से बनाना, वो तमाम चीजें ठीक है। मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में चिंताएं जरूर हैं। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम अपडेट